नमस्कार, जैसा कि आप सभी स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे कि एसएससी की तरफ से कुछ वैकेंसी आई है जो कि एसएससी एमटीएस का एंड हवलदार का है, इसका जो ऑनलाइन डेट है 18 जनवरी से है और लास्ट जो है 17 फरवरी तक है। यानी कि आप ऑनलाइन स्टार्ट करेंगे 18 जनवरी से और लास्ट जो होगा 17 फरवरी को आपको लास्ट हो जाएगा। और यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि एक और चीज़ यहीं पे मेंशन कर दिया है, करेक्शन डेट। करेक्शन डेट इसका मतलब कहने का है कि यदि आप फॉर्म फिलअप करते समय कुछ गलती कर देंगे तो 23 से 24 फरवरी को आप इसको करेक्शन कर पाएंगे। तो चलिए इसको हम लोग करेक्शन करेंगे नहीं, पहले से ही अच्छा से भरेंगे ताकि करेक्शन का कोई लफड़ा न लगे। और यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि इसमें कैंडिडेट फी भी बता दिया गया है कि कितना कितना लगेगा। तो जो भी जनरल ओबीसी या ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट के होंगे उनका 100 रुपया लगेगा और एसटी एससी कैंडिडेट जो भी होंगे उनका कोई भी फी नहीं लगेगा। और यहाँ पे देख पा रहे हैं कि फीमेल भी जो है एसटी एससी हो या जनरल हो, फीमेल का सब फ्री में इसका फॉर्म फिलअप होगा। और यहाँ पे अब चलिए कुछ देख लेते हैं एज के बारे में। एज जो है मिनिमम एज 18 ईयर होना चाहिए और मैक्सिमम जो है 25 to 27 होना चाहिए, यानी कि कम से कम 18 साल का होना चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा 27 वर्ष के लिए। तो यहाँ पे कुछ आगे ये भी बता दिया गया है कि नोटिफिकेशन में दे दिया है कुछ एक्स्ट्रा एज रिलैक्सेशन मिलेगा, जो कि आप नोटिस में देख लेंगे एसटीसी के लिए। और पहली बार बहुत बड़ा वैकेंसी बहुत दिन के बाद 3-4 साल के बाद लेके आई है, जो कि 11,409 पोस्ट पे है, जो कि 2 पार्ट में करके इसका है। तो चलिए इसको हम लोग देखते हैं कि कैसे इसको फॉर्म फिलअप करते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम चलते हैं गूगल पे और गूगल पे सर्च कर लेते हैं सरकारी रिजल्ट। जैसे ही सरकारी रिजल्ट को सर्च करते हैं तो यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि कुछ लिंक दिया हुआ है और वहाँ पे हम एरो लगा दिए हैं। इस पे हम अब क्लिक करते हैं। जैसे ही इस पे क्लिक करते हैं तो कुछ इस प्रकार से खुलकर आते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि डेस्कटॉप साइड लगा लेंगे, जो कि यहाँ पे है। इस पे हम पहले क्लिक करेंगे। इस पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे मिल जाएगा, जो कि यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे दिया हुआ है डेस्कटॉप साइट। तो इसको हम लोग फिल कर लेते हैं। जैसे फिल करेंगे तब प्रॉपर वे में अच्छा से काम करने लगता है। फिर यहाँ पे कुछ इस प्रकार से खुल के आएंगे और यहाँ पे आप जूम करके हम दिखाना चाहेंगे कि यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि लेटेस्ट जॉब में यहाँ पे दिया हुआ है, यानी कि जो भी न्यूज नया आएगा सब यहाँ लेटेस्ट जॉब में रहेगा। जब वो फॉर्म फिलअप करने की बात आएगा तब तो हमको एसएससी एमटीएस का फॉर्म भरना है, तो सबसे पहले ही लिंक इसका दिया हुआ है। तो चलिए इस पर हम क्लिक करते हैं। जैसे ही क्लिक करते हैं तो कुछ इस प्रकार से खुलकर आएंगे। तो फिर यहाँ पे चलिए हम नीचे देखते हैं और नीचे वही नोटिफिकेशन है जो कि पहले हम बता चुके हैं। और यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि पहले ही दे दिया है अप्लाई ऑनलाइन और यहाँ पे लिंक दिया हुआ है। तो चलिए लिंक पे हम क्लिक करते हैं। यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि जैसे ही जब ओपन करेंगे तो यहाँ पे यूजर आईडी और यहाँ पे पासवर्ड के डिमांड किया हुआ है। यदि आप पिछले बार एसएससी का कोई भी अभी तक फॉर्म फिलअप किए होंगे तो आपको रजिस्ट्रेशन नंबर मिला होगा, जो रजिस्ट्रेशन नंबर मिला होगा उसी से आपका फॉर्म फिलअप हो जाएगा। जो कि यहाँ पे देख पा रहे होंगे इसमें जो है आप डालेंगे वो रजिस्ट्रेशन नंबर और आप पासवर्ड बनाए होंगे तो वहाँ पर डालेंगे पासवर्ड और इस पर कैप्चा फिल करेंगे। और यदि आप उसका पासवर्ड भूल गए होंगे तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ फॉरगेट पासवर्ड का भी ऑप्शन दिया हुआ है। यहाँ पे फॉरगेट पासवर्ड का, यदि आप पासवर्ड भूल गए हैं तो फॉरगेट पासवर्ड पे क्लिक करेंगे तो वहाँ पे आपका पासवर्ड का रिकवरी कर लिया जाएगा मोबाइल नंबर या ईमेल आईडी के द्वारा। और यदि आप कभी फॉर्म फिलअप एसएससी का नहीं किए होंगे तो यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे लिखा हुआ है रजिस्टर नाउ। तो यदि आप कभी नहीं फिल किए होंगे तो आप रजिस्टर नाउ करेंगे। तो चलिए हम, और वैसे तो अधिक से ज़्यादा छात्राएँ फॉर्म फिलअप कर ही लिए होंगे कभी ना कभी एसएससी को। तो चलिए हमारे पास एक यूजर आईडी है तो उसी को हम लॉगिन करते हैं। चलिए हम अपने यूजर आईडी को फिल करते हैं। तो आप सभी देख पा रहे होंगे कि हम यहाँ पे फिलअप कर लिए हैं। अब इसको हम लॉगिन करते हैं। जैसे ही लॉगिन करेंगे पा रहे होंगे कि स्क्रीन पे डालने के बाद जैसे ही लॉगिन आईडी पासवर्ड से किए तब कुछ इस प्रकार से खुलकर आते हैं, जो कि आपका पहले ही ये सब कुछ फिलअप किया होता रहता है। तो आपको यहाँ पे केवल सेंटर अभी फिलअप करना है। तो चलिए हम सेंटर को सिलेक्ट कर लेते हैं। आप जहाँ सेंटर देना चाहते हैं वहाँ आप सेंटर दे सकते हैं। तो चलिए 3 गो सेंटर आपको देना है। तीनों सेंटर देना कंपलसरी है। 3 गो आप कहाँ देते हैं ये अब आपको समझना है। आपको जहाँ मन तहाँ आप दे सकते हैं। तो चलिए 3 सेंटर हम सिलेक्ट कर लेते हैं। इस प्रकार से हम कर लिए। इसके बाद फिर आगे बताया गया है। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि
बताया गया है 16 नंबर में, मीडियम फॉर कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन, यानी कि आप जो एग्ज़ाम देना चाहते हैं वो किस में देना चाहते हैं, कौन सा लैंग्वेज में। तो चलिए जिसमें देना है, हिंदी इंग्लिश जो भी जितना जितना है यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है, तो हम अपना ऑप्शन सिलेक्ट कर लेते हैं। फिर 17 नंबर में बताया जा रहा है कि यहाँ पे 17 नंबर में आप देख पा रहे होंगे कि बताया गया है वेदर यू आर एन एक्स सर्विसमैन, मतलब इसका कहने का मतलब है कि आप कभी सर्विस कर चुके हैं, यदि यस किए हैं तो यस करेंगे और नहीं किए हैं तो नो करेंगे। तो चलिए हम नहीं किए हैं तो नो करते हैं। यहाँ पे जिसमें जो डीप कलर से नहीं, मतलब आप फिलअप करने के लिए अच्छा से जो नहीं दिखाई देगा उसी में खाली फिल करना है। और जैसे यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि इसमें कुछ सिलेक्ट करने का ऑप्शन नहीं दिया है, मतलब कि यहाँ पे आपका सिलेक्शन नहीं होगा, ये पहले से ऑलरेडी आपका फिलअप किया हुआ है। जैसे कि आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे कि जिसमें वाइट जैसे खाली है, जिसमें वाइट यहाँ पे है, तो इसी में आप खाली फिल कर सकते हैं। तो फिर आगे बताया गया है 19 नंबर में वेदर सीकिंग एज रिलैक्सेशन, यानी कि आप का उम्र 27 वर्ष से बेसी है तो आप इस फॉर्म को नहीं भर सकते हैं, लेकिन नोटिफिकेशन में बताया गया है कि कुछ कंडीशन है, उसका कुछ एज का में छूट मिलेगा, जो कि अगर जो किसी 27 वर्ष से ज़्यादा है ST/SC का तो आराम से भर सकते हैं। तो चलिए मेरा कोई एज 27 से बेसी नहीं है, इसलिए हम नो करते हैं। और यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, इसको ध्यान से आप लोग देखेंगे कि स्टेट यूटी, मतलब ये सब का काट दिया है, ये सब का जो कोड दिया हुआ है, तो ये सब कोड को फिलअप करना होगा। ये जो दिखाई दे रहा है कि जैसे छत्तीसगढ़ कोड इसका 11 है, इसी प्रकार से जैसे हरियाणा है 13 है, हिमाचल प्रदेश है 14 है, तो यहाँ जो है, यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे 20 नंबर कॉलम में कि यहाँ पे आपको इसको फिल करना है। कि क्या चीज़ को फिल करना है, तो कोड को फिल करना है कि आप कौन सा स्टेट में आप भरना चाहते हैं। से जिस स्टेट में आप भरना चाहते हैं वहाँ पे आप कोड इसका फिल करेंगे। तो चलिए सबसे पहले मान लीजिए कि हम झारखंड का भरना चाहते हैं, तो झारखंड का कोड 31 है, तो 31 फिल कर लेंगे। इसके बाद फिर नेक्स्ट करेंगे, नेक्स्ट करने के बाद फिर सिलेक्ट हम अगला करते हैं। तो चलिए हम रांची डालना चाहते हैं तो 28 कर लेते हैं। उसके बाद फिर यहीं पे कोड देख लेंगे कि क्या हमको डालना है से। तो चलिए हम इस प्रकार से कुछ कोड डाल लेते हैं, और आप जितना मन उतना डाल सकते हैं। आप यदि आप चाहते हैं कि सब हम पूरा में फिलअप करें, तब सब में भी फिलअप कर सकते हैं। तो हमें इतना ही मन है तो हम इतना ही पे डालते हैं, और जिसमें आप फॉर्म नहीं भरेंगे उसमें X लगा दीजिएगा, बाकी सब में X फिल कर दीजिएगा, तो ऑटोमेटिक सब ले लेगा। और यहाँ पे यदि आप चाहेंगे कि X जब एक बार में डालें तो इस सब में फिलअप हो गया, यानी कि और आपको डालना चाहते हैं तो आप ये रीसेट का जो ऑप्शन दिखाई दे रहा है, तो आप रीसेट पे क्लिक करेंगे तो आपका रीसेट हो जाएगा और फिर से आप फिलअप कर सकते हैं। इसके बाद देखिए यहाँ पे दिया है हायर क्वालिफिकेशन। तो आपके पास एजुकेशन का जो हायर क्वालिफिकेशन है, जैसे 10th तक तो है ही, 12th BA MA जो भी है, अगर जब आप डालना चाहते हैं तो आप यहाँ पे डाल सकते हैं। तो चलिए हम यहाँ पे हायर क्वालिफिकेशन को सिलेक्ट करते हैं। यहाँ पे हायर के इस प्रकार से हम सिलेक्ट कर लिए, और यहाँ पे बताया गया है कि, तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे दिया है कुछ इस प्रकार से 10th स्टैंडर्ड और इक्विवेलेंट टू 10th स्टैंडर्ड, यानी कि 10वीं के बाद आप यदि पॉलिटेक्निक किए हैं तो आप इक्विवेलेंट में करेंगे, और आप इंटर किए हैं तो आप स्टैंडर्ड में करेंगे। तो चलिए हम स्टैंडर्ड में फिलअप करते हैं। और यहाँ पे बताया गया है स्टेटस आप पास है कि अपीयरिंग, मतलब अभी आपका चल रहा है, तो हम पास हैं तो यहाँ पास कर देंगे। और जिसमें जो ऑप्शन जिस प्रकार से नहीं दिखाई देगा, नहीं खुलेगा, तो उसको फिल नहीं करना है। जैसे अभी यहाँ परसेंटेज, बाकी सब ऑटोमेटिक ऑलरेडी ले लेगा पहले से ही, क्योंकि आपका रजिस्ट्रेशन किया हुआ है। अब यहाँ परसेंट में फिलअप करना है, तो हम परसेंट को फिलअप कर लेते हैं। देखिए परसेंट में फिलअप करने के बाद फिर कुछ इस प्रकार से खुल कर आएंगे, और तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि लिखा हुआ है डू यू वांट टू मेक योर पर्सनल इन्फॉर्मेशन अवेलेबल फॉर असेसिंग जॉब अपॉर्चुनिटी इन टर्म ऑफ DOP एंड TS, यानी कि आप इसे यस भी कर सकते हैं, नो भी कर सकते हैं। इसका कोई मीनिंग है बट उतना कोई फर्क नहीं है, आप यस भी कर सकते हैं, नो भी कर सकते हैं। और इसके नीचे आपका सारा इन्फॉर्मेशन इस प्रकार से खुलकर आ जाएंगे, और यहाँ पे आप देखेंगे फ़ोटो
फोटोग्राफ के लिए। जब फोटोग्राफ के लिए देखेंगे तो फोटोग्राफ और सिग्नेचर लास्ट में अपलोड करना है। तो यहाँ पे फोटोग्राफ के लिए बताया गया है कि आप जो है फोटोग्राफ बताया गया है कि आप जो यहाँ पे फ़ोटो जो अपलोड करेंगे वो 18 अक्टूबर 2022 का जो बाद में का जो फ़ोटो होगा, जैसे 18 अक्टूबर का हो गया, 19 अक्टूबर का हो गया, तो यानी कि आप करेंटली नया फ़ोटो आप डालेंगे। और ये जो है साइज़ इसका जो डाल सकते हैं 20 KB से लेकर 50 KB तक आप डाल सकते हैं। और सिग्नेचर जो है 10 KB से लेकर 20 KB तक आप अपलोड करेंगे। सिग्नेचर को अपलोड कर लिए हैं और हम इसको फिर अब प्रीव्यू करते हैं। तो प्रीव्यू करेंगे, प्रीव्यू पे क्लिक करेंगे। प्रीव्यू पे क्लिक करने के बाद आपको कुछ इस प्रकार से दिखाई देगा, जो कि आप इसे सब कुछ अच्छा से देख सकते हैं कि क्या गलत क्या सही है। इसके बाद फिर आप सबमिट करेंगे। यदि आपके कोई गलत हो गया हो तो एडिट या मॉडिफाई पे करेंगे। तो चलिए हमारा कोई गलत नहीं है तो सबमिट पे क्लिक करते हैं, फिर यहाँ ओके पे क्लिक करते हैं। जैसे ही ओके पे क्लिक करेंगे तो कुछ इस प्रकार से आ जाएगा। तो इसको हम ओके कर सकते हैं या प्रिंट कर सकते हैं। चलो हम इसको प्रिंट करते हैं। जैसे ही जब इसको हम प्रिंट करेंगे तो कुछ इस प्रकार से आ जाएंगे, जो कि आपका PDF में आप डाउनलोड कर सकते हैं।